नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट स्टडी विद जी सर में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार जंगिड। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा है, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं अनीश कपूर के बारे में। एक भारतीय और ब्रिटिश मूर्तिकार के रूप में परिचित हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। और हम लोग समकालीन चित्रकारों और मूर्तिकारों की श्रृंखला में आज हम लोग लेकर आए हैं अनीश कपूर को। इससे पहले भी हम जो है कुछ कलाकारों के बारे में वीडियो बना चुके हैं। यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगेगा? अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज अनीश कपूर के बारे में कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। दोस्तों, याद रखें कि भारतीय समकालीन जो कलाकार होते हैं उनके बारे में काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और जिनमें से अनीश कपूर का नाम भी एक है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो इनका जन्म 12 मार्च 1954 को मुंबई महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इनकी माँ एक रब्बी की इराकी यहूदी की बेटी थी जो बचपन से ही अपने परिवार के साथ बगदाद से भारत आ गई थी और उनके पिता भारतीय नौसेना में एक हाइड्रोग्राफर थे। दोस्तों, कला शिक्षा की यदि हम बात करें, इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है तो इन्होंने अपनी प्रारंभिक जो शिक्षा प्राप्त की है वो दून स्कूल से प्राप्त की है, जो एक बोर्डिंग स्कूल थी देहरादून उत्तराखंड में। उसके बाद में कला की शिक्षा की यदि हम बात करें तो इन्होंने 1973 से 77 के मध्य होर्से कॉलेज ऑफ आर्ट लंदन से इन्होंने जो है अपनी कला शिक्षा की, यानी कि कह सकते हैं स्नातक शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद में स्नातकोत्तर करने के लिए, यानी कि अपनी पीजी डिग्री लेने के लिए 1977 टू 78 के मध्य चेल्सी स्कूल ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन लंदन से इन्होंने अपना स्नातकोत्तर जो है प्राप्त किया, स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त की। जीवन वृत्तांत की बात करें तो 1971 में दून स्कूल से पढ़ाई करने के बाद में अपने भाई के साथ इजराइल चले गए थे, जहां पर इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। लेकिन गणित में परेशानी हुई और 6 महीने के बाद इन्होंने इस कार्य को छोड़ दिया और त्याग कर दिया। इजराइल में उन्होंने एक कलाकार बनने का फैसला किया और लंदन चले गए, जहां पर उन्होंने चेल्सी स्कूल से और साथ ही आपने देखा होर्सी कॉलेज जो है वहाँ से इन्होंने अपनी एजुकेशन प्राप्त की। 1979 में वॉल्वरहैम्पटन पॉलिटेक्निक कॉलेज यूके यानी कि ब्रिटेन में इन्होंने अध्यापन कार्य यानी कि एक टीचर के रूप में इन्होंने कार्य किया। लंदन में इन्होंने लिसन गैलरी के मालिक थे निकोलस लॉक्सडेल जो है, उन्होंने इनकी कला को देखा, इनकी कलाकृतियों को देखा और जो है काफ़ी आकर्षित हुए। और 1980 के दशक की शुरुआत में लॉक्सडेल जो है वो ब्रिटिश जो विविध प्रकार के जो मूर्तिकार थे उनका एक ग्रुप बनाना चाहते थे और उनका जो है विचार गया कि कपूर को भी इसमें शामिल किया जाए और वह चाहते थे कि कपूर को इस समूह का हिस्सा बनाया जाए। 1979 टू 80 के दौरान इन्होंने एक कलाकृति बनाई थी, इसका नाम था 1000 नेम्स, 1000 नाम, जो इनकी एक कलाकृति थी। इस श्रृंखला में अमूर्त ज्योमितीय रूपों की इन्होंने स्थापना की थी, इन्हें प्रतिस्थापित इनको किया था। इन्होंने, दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने कलरफुल पिगमेंट का काफ़ी सारा इन्होंने यूज किया है। तो इनके जो माध्यम हम कह सकते हैं तो उन्होंने कलरफुल पिगमेंट्स यूज किए हैं। यानी जब भारत ये आए थे तो उन्होंने भारत में मंदिरों के बाहर और काफ़ी सारे प्रतिष्ठान या फिर बहुत सारे उत्सवों के मध्य जब इन्होंने देखा कि काफ़ी कलरफुल उन्होंने कलर्स के ढेर उन्होंने देखे जिनसे काफ़ी प्रभावित हुए थे, उन्होंने अपने आर्ट वर्क्स में जो है इसको इंक्लूड किया था। 1982 में कलाकार निवास वोकर आर्ट गैलरी लिवरपूल यूके यानी कि ब्रिटेन में जो है वहाँ पे रह के उन्होंने कार्य किया। उसके बाद में 1980 के दशक में अनीश कपूर अपनी बायोमार्फिक मूर्तियों व इंस्टॉलेशन यानी कि प्रतिष्ठापन कला या संस्थापन कला के लिए तेज़ी से पहचाने गए, जो उन्होंने पत्थर, एल्यूमिनियम और रेजिन जैसे विविध सामग्रियों का प्रयोग कर उन्होंने अपने इंस्टॉलेशन और मूर्ति शिल्प बनाए। 1990 के दशक में यानी कि 1990 में उन्होंने अपनी इंस्टॉलेशन आर्ट के साथ वेनिस बिनाले, जो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ, वहाँ पे वेनिस का ग्रेट बिनाले जो हुआ था, बिनाले के लिए इन्होंने ब्रिटिश का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि ब्रिटिश को जो है इन्होंने रिप्रेजेंट किया था वेनिस बिनाले में 1990 में।
इस बिनाले में इन्होंने वोइड फील्ड यानी कि शून्य क्षेत्र नाम का इंस्टॉलेशन प्रदर्शित किया था, जो खुरदरी बिलवा पत्थर के 16 ब्लॉक थे, जिनके मध्य एक ब्लॉक यानी एक होल बना हुआ था। प्रत्येक के ऊपर एक रहस्यमयी ब्लैक होल बना हुआ था, जिनमें इन्होंने कलरफुल पिगमेंट्स का यूज किया था। इस बिनाले में इन्हें प्रेमियो डुमिला नामक सम्मान से सम्मानित किया गया। 1991 में उन्हें टर्नर पुरस्कार से भी सम्मानित किया, जो समकालीन कला के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार था। दोस्तों याद रखिए कि इनके महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। 21वें दशक की शुरुआत में कपूर की दिलचस्प साइट व आर्किटेक्चर की तरफ हुई, जिससे इन्हें प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, यानी कि 21st सेंचुरी की स्टार्टिंग में इन्होंने जो है अपने कार्य का जो है रुझान दूसरी तरफ मोड़ लिया था। 2002 में यानी कि 2002 में लंदन की टेटे मॉडर्न गैलरी में इन्होंने टरबाइन व्हील के लिए एक इंस्टॉलेशन आर्ट या एक मूर्ति शिल्प बनाया था, जिसका नाम है मॉरिशियस एक 550 फीट यानी कि लगभग 155 मीटर का एक मार्शल लाल प्लास्टिक झिल्ली से जुड़े हुए 3 बड़े स्टील के छल्ले की सहायता से एक तुरई के रूप में बनाया गया था, जिसे संग्रहालय के टरबाइन हॉल में स्थापित किया गया था। दोस्तों याद रखिए कि टरबाइन हॉल टेटे संग्रहालय लंदन जो है उसके टरबाइन हॉल के इन्होंने एक आर्टवर्क बनाया था, उसका नाम था मॉरिशियस, जो कि 550 फीट हाइट का था, यानी कह सकते हैं उसकी लंबाई इतनी थी, जिसमें उन्होंने 3 बड़े बड़े छल्ले यूज़ किए थे। आगे इसका एक फ़ोटो हम आपको दिखाएंगे, आप खुद समझ पाएंगे। 2006 में कपूर ने शिकागो के मिलेनियम पार्क में इन्होंने क्लाउड गेट नामक मूर्ति शिल्प स्थापित किया। 2006 का इनका क्लाउड गेट जो है ये वर्क भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, दोस्तों ज़रूर याद रखें। क्लाउड गेट अत्यधिक पॉलिश किया हुआ स्टेनलेस स्टील से निर्मित है, जो 110 टन अंडाकार आर्कवे है, जिसका इन्होंने उपनाम दिया था बीन जो है इसका उपनाम दिया गया था। दोस्तों याद रखिएगा कि क्लाउड गेट ना के बीन नाम भी आ सकता है। क्लाउड गेट संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी पहली स्थायी साइट विशिष्ट इंस्टॉलेशन आर्ट थी। 2006 में कपूर ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में रॉकफेलर सेंटर में 35 फीट यानी ये कह सकते हैं कि 11 मीटर व्यास का एक स्टेनलेस स्टील का दर्पण, जिसका नाम दिया द स्काई मिरर के नाम से इन्होंने स्थापित किया। तो दोस्तों याद रखें, द स्काई मिरर भी इनका एक बहुत फेमस आर्टवर्क है, जो उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के रॉकफेलर सेंटर में इन्होंने स्थापित किया था। 2010 में टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन इनका एक आर्टवर्क है, जो यरूशलेम के इज़राइल संग्रहालय में स्थापित किया गया था। यह 16 फीट का यानी इससे हम संपूर्ण यदि आकार देखें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 मीटर आकार का इन्होंने एक ये आर्टवर्क तैयार किया गया था। इसका नाम दिया था टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, जो पॉलिश स्टील और ग्लास यानी ये कह सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील से जो है इसको बनाया गया था के रूप में स्थापित किया गया। और यह यरूशलेम के आकाश और संग्रहालय के परिदृश्य को दर्शाता है, जो कहाँ पर स्थापित किया गया था, इज़राइल संग्रहालय में। 2011 में जापान में एक बड़े भूकंप और सुनामी की चपेट में आने की वजह से इनको 2 साल बाद जो है एक आर्किटेक्ट जिनका नाम था आराता इजोजकी के साथ मिलके अनीस कपूर ने एक मोबाइल कंसर्ट हॉल बनाया था। यानी जापान में भूकंप और सुनामी के दौरान जो है इन्होंने एक हॉल बनाया था, एक टेम्पररी हॉल बनाया था, इसका नाम दिया गया था आर्क नोवा। आर्किटेक्चर आराता इजोजकी के साथ मिलकर अनीस कपूर ने एक मोबाइल कंसर्ट हॉल का कार्य पूरा किया था, जिसका नाम दिया गया था आर्क नोवा। 2011-12 के ही अन्य उल्लेखनीय कार्यों की यदि हम बात करें तो आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट इनके द्वारा बनाया गया एक अन्य मूर्तिशिल्प था, जो लंदन ब्रिटेन में स्थापित किया गया था। आर्सेलर मित्तल ऑर्बिट ब्रिटेन का सबसे बड़ा मूर्तिशिल्प है। यह 377 यानी कि 377 फीट आकार का है, यानी 115 मीटर इसकी जो है हाइट है, जो टावर लंदन पार्क
माफ़ कीजिएगा, यह टावर जो लंदन के ओलंपिक पार्क में स्थित है, जो लाल ट्यूबुलर स्टील के लूपिंग जाली के साथ घिरा हुआ है। एक आर्ट वर्क जो है इसे आपको मैं दिखाने वाला हूँ विजुअल, इससे आप देख के आपके दिमाग में अच्छी तरीके से इमेज कैप्चर हो जाएगी। दोस्तों याद रखिएगा, यह जो आर्ट वर्क इन्होंने तैयार किया था 2012 के ओलंपिक गेम्स के लिए तैयार किया गया था। इनका एक कमीशन वर्क था। यह टावर लंदन में 2012 के ओलंपिक खेल के लिए बनवाया गया था, जो टावर के शीर्ष पर एक अवलोकन डेक खेल के आयोजन के साथ जनता के लिए खोल दिया गया था। 2003 में इन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इनकी CBE का अवार्ड जो है इनको ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। दोस्तों याद रखिए, भारतीय ब्रिटिश मूर्तिकार हैं, यानी वर्तमान में कहाँ पर रह रहे हैं ये, वर्तमान में ब्रिटिश में ही यानी ब्रिटेन में रह रहे हैं, इसलिए भारतीय ब्रिटेन जो है इनको के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। 2011 में मूर्तिकला के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन द्वारा इन्हें प्रीमियम इंपीरियल अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया था। दोस्तों याद रखें, जापान द्वारा इन्हें प्रीमियम इंपीरियल के अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2011 में। 2013 में ए नाइट बैचलर, द नाइट बैचलर के नाम में की उपाधि के रूप में इनको सम्मानित किया गया था इंग्लैंड सरकार के द्वारा, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा जो है इन्हें एक उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि, या ये कह सकते हैं कि नाइट बैचलर नाम जो इनको वहाँ पे प्रदत्त किया गया था। अब बात करें इनके टोटल सम्मान और पुरस्कार, इनको अब तक कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं उनकी यदि हम बात करें तो 1990 में इटली के वेनिस बिनाले में प्रेमियो डुमिलो को द्वारा सम्मानित किया गया था, ये अवार्ड इनको मिला। 1991 में टर्नर पुरस्कार मिला, ये भी ब्रिटेन सरकार के द्वारा दिया गया था। 1992 में अगेन इनको प्रेमियो डुमिलो द्वारा सम्मानित किया गया था वेनिस के बिनाले में। 1997 में मानद फेलोशिप इनको मिली थी, ऑनररी फेलोशिप इनको मिली थी लंदन इंस्टीट्यूट के द्वारा, लंदन ब्रिटेन द्वारा। और 1999 में अगेन इनको मानद फेलोशिप मिली थी वुल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय के द्वारा। साथ ही 2001 में इनको एक बार फिर से रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर के द्वारा जो है इन्हें मानद फेलोशिप प्रदान की गई थी। 2003 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था, कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। 2011 में प्रीमियम इंपीरियल अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। साथ ही 2011 में इन्हें ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के द्वारा सम्मानित किया गया था, जो फ्रांस सरकार द्वारा इन्हें प्रदत्त किया गया था। 2012 में भारत सरकार के द्वारा भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में। साथ ही 2013 में नाइटहुड की उपाधि यानी कि नाइट बैचलर की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। 2017 में जापान सरकार, माफ़ कीजिएगा 2016 आएगा यहाँ पे, 2016 में जापान सरकार के द्वारा द लेन नोनो ग्रांट फॉर पीस, यानी कि एक आर्टिस्ट थे लेन नोनो के द्वारा जो उनके याद में एक अवार्ड दिया जाता है, तो वो शांति पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था 2016 में। दोस्तों 2016 पढ़ें। 2017 में द जेनेसिस प्राइज यहूदी सरकार के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया था, यानी कि इजराइल के द्वारा इनको अवार्ड दिया गया था द जेनेसिस प्राइज, जिसे यहूदी का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अब बात करें इनके प्रमुख मूर्ति शिल्पों की या इंस्टॉलेशन आर्ट्स की यदि हम बात करें तो 1000 नेम्स आप देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने आपको भी बताया था कि इन्होंने कलरफुल पिगमेंट्स का यूज़ किया था, यानी कह सकते हैं कि रंगीन जो वर्ण हैं या गुलाल टाइप जो चीज़ें हो सकती हैं उनका इन्होंने यूज़ किया था। 6 सीक्रेट प्लेसेज वोइल्ड फील्ड, जो भी आपको बताया गया था कि 16 है जो बलुआ पत्थर एक तरीके से यानी कि लाल रंग के से पत्थर इन्होंने यूज़ करके जो आर्ट वर्क तैयार किया था। वोइड फील्ड मेजोना इनका ये वर्क है 1989 टू 90 के दशक का। क्लाउड गेट या बीन 2006 का इनका आर्ट वर्क। ऑर्सिलर मित्तल ऑर्बिट 2011-12 के द्वारा 11-12 में इनके द्वारा बनाया गया ये वर्क जो है। स्काई मिरर 2006। मॉरिशियस, जैसा कि हमने आपको बताया था कि टरबाइन होल
टेटे संग्रहालय जहाँ पे ये बनाया गया था, मॉरिशियस, 2002 का इनका ये आर्ट वर्क है। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन, 2010 का इनका ये आर्ट वर्क है। जैसा कि हमने बताया था 5x5x5 मीटर आकार का ये है। दोस्तों याद रखिएगा कि इनके आकार से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनके आकार और प्रकार के बारे में भी आप ज़रूर से याद रखिएगा। सी कर्व, ये एक पिक्चर को हमने 3 एंगल से यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है। सी कर्व यानी कि एक कर्व शेप में इन्होंने ये बनाया था आर्ट वर्क। इसके अलावा शूटिंग इन द कॉर्नर, इनकी तरह बनाया गया एक आर्ट वर्क। आर्क नोवा, 2011 का इनका जो आर्ट वर्क था आर्क नोवा, जिसमें आप देख पा रहे हैं इन्होंने एक टेम्पररी जो है कंसर्ट हॉल इन्होंने बनाया था। क्लाउड कॉलम, 2006 का इनका वर्क है। निराकरण स्थल, ये इनका एक और वर्क है। अब इनके यदि सभी आर्ट वर्क्स की यदि हम लोग सूची की यदि बात करें, इनके एक साथ ही इनके नाम यदि हम देखें तो 1000 नेम्स 1979 to 80 का इनका वर्क है। 6 सीक्रेट प्लेसेस 1983 का वर्क है। शून्य क्षेत्र यानी कि वर्ल्ड फील्ड 1989 to 90 का वर्क। मैडोना 1989 to 90 का। डिसेंट इनटू लिम्बो 1992 का इनका वर्क है। व्हेन आई एम प्रेग्नेंट 1992 का वर्क है। टर्निंग द वर्ल्ड इनसाइड आउट, और इसी नाम से इन्होंने एक और बनाया था द टर्निंग द वर्ल्ड इनसाइड आउट, इन्होंने 2 आर्ट वर्क तैयार किए थे 95 में। इसके अलावा मदर एंड माउंटेन, ये भी इनका फेमस आर्ट वर्क है दोस्तों, 1995 का है। मेकिंग द वर्ल्ड मैनी 1997 का आर्ट वर्क है इनका। मॉरिशियस 2002, क्लाउड गेट या बीन 2006 का है। द स्काई मिरर 2006, सी कर्व 2009 का, शूटिंग इन द कॉर्नर 2009 का आर्ट वर्क है। टर्निंग द वर्ल्ड अपसाइड डाउन 2010 का आर्ट वर्क है। और सेलर मित्तल ऑर्बिट 2011 से 12 का वर्क है इनका। आर्क नोवा 2011 से है। डर्टी कॉर्नर, जिसके ऊपर काफ़ी सारा पॉलिटिक्स हो गई थी, वाकई में डर्टी कॉर्नर नाम से इन्होंने आर्ट वर्क तैयार किया था। पब्लिक आर्ट स्काई मिरर, ब्लाइंड 2013 का वर्क है। रेजिन एंड अर्थ 2014 का आर्ट वर्क है। गैदरिंग क्लाउड्स 2014 का आर्ट वर्क है। गोल्ड कॉर्नर, ये भी 14 का है। अवरोह या भंवर, ये इनका बहुत ही फेमस आर्ट वर्क है, ये भी एग्जाम में पूछते हैं काफ़ी बार, 2014 का आर्ट वर्क है। और पिंक ऑनिक्स 2015 का इनका आर्ट वर्क है। दोस्तों ये थे इनके प्रमुख आर्ट वर्क्स, जिनकी कुछ की इमेज मैं आपको दिखा चुका हूँ। इनके बारे में जो भी काफ़ी जो एग्ज़ाम्स में जो पूछी जाती है, जो चीज़ें अक्सर आती हैं, उनके बारे में मैंने सभी को संकलित करने की कोशिश की है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए आर्टिस्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक करें बाय बाय।